तो दोस्तों, ये है मालती का छोटा सा परिवार जिसमें वह अपने दो बेटे सुरेश और अमन के साथ रहती है। एक रोज मालती की पुरानी दोस्त सुनीता उसके घर कुछ मिठाइयाँ लेके आती है और उसे आवाज़ लगाते हुए बोलती है, मालती बहन, अरे ओ मालती बहन, कब तक घर में रहोगी? तनिक बाहर तो आओ, देखो तो सही तुमसे मिलने के लिए कौन आया है। वह ऐसा बोल अपनी दोस्त को आवाज़ लगाती है। थोड़ी ही समय में मालती अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपनी पुरानी दोस्त को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और उससे बोलती है, अरे अरे सुनीता बहन, बड़े दिनों के बाद आई हो। आओ आओ बैठो। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं खुश तो हूँ। अब तुम तो अपनी बेटे की शादी की मिठाई खिलाने से रही। मेरे बेटे की शादी हो गई है, तुम लो मिठाइयाँ खा लो। वैसे भी तुम अब बूढ़ी पड़ गई हो, अब तुम कहाँ ही बहुओं का सुख भोग पाओगी। इसीलिए तो कह रही थी अपने दोनों बेटे का शादी करवा दो, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। खैर, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मिठाइयाँ लेके आई हूँ, खा के तो देखो, बहुत टेस्टी है। वैसे भी अब तुम्हारी उम्र नहीं रही अपने लिए बहू पसंद करने की। खैर, तुम तो मुझे अब मिठाई खिलाओगी नहीं, तुम ही खा लो। अरे अरे सुनीता बहन, तुम तो जानती ही हो कि अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। मेरे घुटनों में इतना दम नहीं कि मैं अपने लिए बहुएं खोज सकूं। और वैसे भी उनके पिता के जाने के बाद मैं क्या ही करती, तुम ही बताओ। अरे मालती बहन, मैं तुम्हारी परेशानियों को समझ रही हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि अपने बेटे को बोल दो कि उन्हें उनकी पसंद की लड़की ढूंढ के लाएं। अरे वाह, तुमने क्या उपाय दिया है। मैं आज शाम को ही अपने दोनों बेटों से बात करूँगी। हाँ, अब तुम कुछ ठीक कह रही हो। तुम आज ही अपने दोनों बेटों से बात करो। अब मैं चलती हूँ, यह लो मिठाई का डब्बा। जिसके बाद सुनीता मालती को मिठाई के डब्बे थमाकर वहाँ से निकल जाती है। पर मालती के दिमाग में एक बात छोड़ जाती है, जिस पर मालती सोचते हुए कहती है, मैं आज ही अपने दोनों बेटों से उनकी शादी के बारे में बात करूंगी। देखती हूँ वह कैसे नहीं मानते। अब तो मैं भी अपने बहुओं की सेवा करवा के ही रहूंगी। मालती ने इस प्रकार अपने मन में पूर्ण विचार कर लिया कि अब वह अपने दोनों बेटों की शादी करवाएगी और शाम होने का इंतजार करती है। फिर थोड़े समय के बाद उनके बेटे वहां आते हैं। मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बहुत ही गंभीर और ज़रूरी विषय पर बात करने के लिए बुलाया है। जैसा कि तुम दोनों जानते हो, तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने सिर्फ तुम्हें पढ़ाने पर ही ध्यान दिया। इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी शादी कर लो। और मेरे पास इतना हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हारे लिए मैं लड़कियाँ देखने के लिए जाऊँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी अपनी पसंद की लड़कियाँ ले आओ, जहाँ से जिसे पसंद आए, बस वह मेरे बहू बनने के योग्य हो। मैं भी सास बन के अपनी बहुओं पर हुकूमत करना चाहती हूँ। इसीलिए तुम लोग भी अब जल्द ही शादी करो। ठीक है माँ, जैसा आप कहो, क्योंकि आज तक मैं आप ही के बातों पे रहा हूँ, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने लिए अपनी पसंद की लड़की जल्दी खोज लूँगा। ठीक है माँ, मैं भी आपकी पसंद की एक अच्छी सी लड़की लेके आऊँगा। आप देखना, बस मुझे आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मुझे अपने दोनों बेटों के पसंद पर नाज होगा और पूरा यकीन है कि वह अच्छी ही पसंद करके लाएंगे। और मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों में से सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है। अरे माँ, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल समझदार और सीधी सादी गांव की लड़की लेके आऊँगा आपके लिए।
अरे नहीं माँ, मैं तो आपके लिए शहर की पढ़ी लिखी और समझदार बहू लेके आऊंगा। अरे वाह, एक गांव की तो दूसरी शहर की, कुछ न कुछ जरूर होगा। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, वैसे भी मुझे काम है। ठीक है। ऐसा बोल उनके दोनों बेटे अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और फिर एक रोज सुरेश अपनी एक गांव की लड़की के साथ वहां आता है और अपनी माँ को बोलता है। अरे माँ, ये लो आपकी गांव की बिल्कुल सीधी साधी सी बहू, इसका नाम आरती है और मुझे पूरा यकीन है कि यह आपकी ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी, क्योंकि यह गांव से है तो इसे सब कुछ पता है कि इसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे वाह बेटा, बहू तो बहुत सुंदर और सुशील है, दिखने से तो बहुत समझदार लग रही है। बहू, मैं तुम्हारी सास हूँ। नमस्ते मम्मी जी, मेरा नाम आरती है। मैं आपका ख्याल रखने का पूरा प्रयास करूँगी। आपकी दवाइयाँ, घर का राशन, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि जो समझकर इन्होंने मुझे लाया मैं उस पर खरा उतरूँ। अरे वाह, मेरी बहू तू तो बहुत समझदार लग रही है। खैर चलो अब गृह प्रवेश कर लो, वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है। अरे माँ, यह सब हटाओ और पहले हमें नए जीवन की बधाइयाँ दो और आशीर्वाद दो, ताकि हमारी आगे तक जुड़ी जिंदगी भर ऐसे ही बने रहे। अरे वाह माँ, भैया ने तो भाभी बहुत सुंदर खोज के लाई। सच में अब इन्हें आशीर्वाद दे ही दो, ताकि यह दोनों जिंदगी भर साथ रहे। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम दोनों के साथ रहेगा। जिसके बाद वह दोनों पति पत्नी आगे बढ़ते हैं और अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं ताकि उनकी नई जिंदगी बहुत अच्छे से बीते। दोनों झुककर प्रणाम करते हैं। फिर वह दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। देखो आरती, मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तुम 1 मिनट के लिए मेरी सेवा मत करना, परंतु माँ को मत छोड़ना, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ। खैर अब सो जाओ, कल तुम्हारी पहली रसोई है। मैं नहीं चाहता कि माँ तुमसे दुखी हो। समझ में आया तुम्हें? और कल तुम अच्छे से ही भोजन बनाना। जल्दी सो जाओ। जी आप चिंता ना करें, मैं गांव में वैसे भी रोज सुबह ही उठती थी। मैं माँ को रूठने का कोई मौका नहीं दूंगी, आप चिंता ना करें। अरे वाह, मुझे तुमसे कुछ यही उम्मीद थी। मुझे आशा है कि तुम मेरे उम्मीदों पे जरूर खरा उतरोगे। जी ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे सोना है। वैसे भी कल पहली रसोई में मुझे मम्मी जी का दिल हर हाल में जीतना ही होगा। हाँ सही कहा, मैं भी अब जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे कल से काम पर भी तो लगना है। ठीक है, तुम भी जा सो जाओ। इस प्रकार वह दोनों आपस में बातें कर सो जाते हैं। अगली सुबह मालती उठती है और खुद से बोलती है, अरे अच्छा हुआ कि मैं जल्दी उठ गई, वरना मैं पहले ही दिन अपनी माँ जी और इनको नाराज नहीं करना चाहती। मैं जाती हूँ, पूजा कर खाना जल्द से जल्द बना लूँगी, पहली रसोई कर लूँगी। और फिर थोड़े ही समय में मालती नहा सुनाकर तैयार होकर पूजा पाठ कर किचन में आती है और स्वयं से बोलती है, आज तो इतने सारे खाना बनाऊंगी कि यह लोग खाते रह जाएंगे। मैं आज कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, ताकि मम्मी और ये मुझसे नाराज हो सके। चलो। वह खुद से ऐसा बोल बड़े ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर उनके सामने रख देती है। फिर वह सब बोलते हैं, अरे वाह बहू, तुमने तो पहले ही दिन में इतनी सारी देसी खाने बनाकर मुझे मेरे गांव की याद दिला दी। तुम्हें तो इसमें काफी समय लगा होगा। हाँ भाग्यवान, सच में तुमने आज काफी मदद किया है।
खैर, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, मुझे तो खाकर मजा ही आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी आने वाली देवरानी मुझसे अच्छा खाना बना पाती है या नहीं। क्यों देवर जी? अरे भाभी, आपने तो देसी खाना बनाया, विदेशी तो रह गया। मैं अपने लिए पढ़ी लिखी और मॉडर्न विदेशी खाना बनाने वाली लड़की लेके आऊंगा, आप भी देखना। अरे हाँ भाई हाँ, अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरी इतनी गुणवान बहू के सामने कौन सहरी आ सकती है। हाँ मम्मी जी, हम भी देखना चाहते हैं अपनी देवरानी को आखिर कौन आती है। जहाँ आरती गांव की थी और एक एक रुपए बचाने के लिए काम किया करती थी, वह किराने की दुकान से सामान लेती और बचत किए हुए पैसे को सदैव अपने पास संभाल के रखती। क्या शहरी बहू आने के बाद मालती को टक्कर दे पाएगी? तो दोस्तों, मुझे भी लग रहा था कि आपके भी मन में ऐसे ही कोई सवाल आ रहे होंगे। खैर, अगर आपको इसके आगे की कहानी देखनी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगली आने वाली वीडियो संडे को आएगी, जिसमें हम लोग देखेंगे शहरी और गांव की बहुओं के बीच की तकरार। क्या कोई मसाला होगा या फिर बस ऐसे ही सीधी सादी बहू आ जाएगी?